वह मेरा काम क्यों किया। कौन सा टेंस से किया। जब वर्ब के साथ क्रिया के साथ मात्राएं केवल लगी हो, उसके बाद कुछ ना हो, तो कौन सा टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस होता है। क्लियर है ना यहाँ पे। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। डिड। क्या लगता है बेटा। डिड लगता है। तो यहाँ पे आपका किससे स्टार्ट है। क्यों से। अगर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में हो या उसका आंसर यस या नो में ना मिले, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पहले लिखते हैं। जो आपको बताए थे ये आपका सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव आपका वाई टाइप्स का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है बेटा। 2 टाइप्स का होता है। पहला है आपका यस या नो टाइप्स, जिसका उत्तर बेटा आपको यस या नो में मिलता है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुमने खाना खाया। क्या वह घर गया। या तो आप यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। क्या तुम खाना खाए। डिड यू ईट। डिड यू ईट। डिड यू स्पीक द इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोले। तो या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। तो हिंदी में मैंने किससे शुरू किया था। क्या से। ठीक है। और इंग्लिश में किससे शुरू किया हमने। हेल्पिंग वर्ब से। इज दिस चाक। क्या ये चाक है। या तो आप यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा। वाई टाइप्स इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और जिसका उत्तर आपको यस या नो में मिलता है, जैसे व्हाई डिड यू ईट। व्हाई डिड यू ईट। अब खाना क्यों खाए। अब ये तो नहीं बोलोगे ना, यस नो नहीं बोलोगे, बताओगे यार भूख लगी थी। ठीक है। आप कुछ शब्दों में आंसर बताएंगे तो वो आपका होता है बेटा वाई टाइप्स। कौन सा टाइप्स। वाई टाइप्स। वाई टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसके जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं बेटा आपका क्या। इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जब एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब के पार्ट्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपका एक आपका एडवर्ब आप इंट्रोगेटिव है, उसमें ये पाए जाते हैं वाई टाइप्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ठीक है। वाई टाइप्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन सा एडवर्ब होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ओके। तो ये कितनी संख्या कितनी है बेटा। लगभग ऑलमोस्ट 11 होती है। कितनी होती है। ऑलमोस्ट 11। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। ऑलमोस्ट मींस लगभग। जैसे ये पपीते लगभग पके हुए हैं। ये पपीते लगभग पके हुए थे, या पके हुए थे कर दो, या पके हुए हैं कर दो, या पके हुए होंगे कर दो, क्योंकि ये कौन से वर्ब यूज होगा। लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है। जैसे कंटीन्यूअस का जो फॉर्म है इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ठीक है। इनके बाद क्या ना लगाओ, वर्ब का फॉर्म ना हो। जैसे यह चौक है, दिस इज ए चौक। दिस इज चौक। इज के बाद वर्ब नहीं है, चौक है, नाउन है। तो ये इज क्या कहलाएगा। लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। जो कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा ना, वो हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद वर्ब का फॉर्म ना हो। अगर मैं ऐसे कह दे ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे इज जो है लिंकिंग वर्ब है, नहीं हेल्पिंग वर्ब है। क्यों। क्योंकि इज के बाद वर्ब का फॉर्म आ रहा है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बेटा। याद रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख दो आप, बिना सोचे समझे। कुछ सोचना ही नहीं है आपको। उसके बाद हम सोचेंगे वाई। अब देखेंगे, अब इस वाई के बाद क्या आएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है, तो कौन सा टेंस है ये। सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। डिड। क्या आता है जी। डिड आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। डिड। वाई डिड। अब क्या आएंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या बेटा वह। सब्जेक्ट इसमें कहाँ क्या है। वह। कैसे मालूम। कौन नहीं किया। आंसर क्या मिला। वह नहीं किया। तो वह क्या हो जाएगा। आपका मेल है ना, तो मेल के लिए क्या आता है बेटा। ही। अगर एक फीमेल होता तो सी होती। तो वाई डिड ही। अब लिखेंगे नहीं भी है तो नॉट। नहीं भी है तो नॉट। जैसे क्या लगता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट। नॉट है तो नॉट, नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट,
इंटरोगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? अदर वर्ड। कॉम्प्लीमेंट मींस क्या? अदर वर्ड। तो व्हाई डिड ही नॉट, इसमें वर्ब में क्या बेटा? काम करना। तो किस मींस काम करना होता है? डू। क्या होता है? डू। डू मींस करना। क्या करना? कोई कार्य करना, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू, किया, डू। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा काम। तो मेरा क्या होगा बेटा? माई वर्क। यहां अगर अपना होता तो वह अपना काम क्यों नहीं किया? अगर अपना होता तो हीज हो जाता। अपना होता तो ही, वह के लिए अपना क्या आता है? हीज आता है। अगर सी है तो हर, आई है तो माई, बी है तो आवर, दे है तो देयर। क्लियर हो रहा है? राम श्याम है तो ही, सीता गीता है तो हर। मैं आपको प्रोनाउन टेबल में याद करो, ठीक है ना? मैं आपको याद दिलाया था, बस देख लेना, वीडियो अपलोड कर रखा हूं मैं इसलिए बोलता हूं देखने को। नहीं आया समझ में? ठीक है, वो तो आप पे ऊपर है बेटा। चलो नेक्स्ट। उसे आज घर जाना चाहिए। उसे आज घर जाना चाहिए। अब चाहिए में आपका 3 वर्ड है। एक तो आपका मस्ट, शुड, और दूसरा आपका ought to, OUGHT। दूसरा क्या आपका है? ought to, ठीक है? अब यह ought to प्रतिबंध के लिए शुड सुझाव दिया हो, मस्ट निश्चित हो जाए। और यहाँ पे क्या है? उसे घर जाना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? सुझाव दिया जा रहा है। हो सकता है तबीयत खराब हो सकती है प्रॉब्लम हो, ठीक है? सुझाव देता कौन है? जो आपसे बड़े हो, डॉक्टर है, माता पिता है, ठीक है? ये लोग क्या देंगे आपको? सुझाव देते हैं। तो क्या हो जाएगा? उसे घर जाना चाहिए। तो उसे कह लीजिए, उसे मतलब क्या? सब्जेक्ट का यूज करेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हिम आ रहा है या हर आ रहा है? उसे घर जाना चाहिए, लेकिन हिम का सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? कैपिटल लिखेंगे, ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें? शुड। ये कौन सा वर्ब है? ये शुड ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी का कौन सा वर्ब है? ये मॉडल वर्ब है। ऑक्सिलरी के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक प्राइमरी होती है, दूसरा मॉडल होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, और आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपका कैन, कुड, शुड, मे, माइट, हैड, ठीक है? ये सब आप इसमें आते हैं, मॉडल में आते हैं। क्या हो जाएगा? ही शुड कहां जाना चाहिए बेटा? इसको घर जाना चाहिए। बी शुड गो टू हाउस। हमने होम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने यहाँ पे टू लगा दिया, ठीक है? हाउस और होम में क्या अंतर है? होम एंड हाउस। हाउस मीन्स मतलब बंगला, हाउस मीन्स बंगला, और होम मीन्स जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ फैमिली रहती है, जहाँ हमारी फैमिली रहती है उसे होम बोलते हैं। जहाँ फैमिली नहीं रहती है उसे हाउस बोला जाता है, ठीक है? तो इसलिए होम के लिए, अपने घर जाने के लिए कोई कुछ बताना पड़ेगा क्या? छुट्टी को कहाँ जाएंगे? अपन घर ही जाएंगे। तो इसलिए वहां पे होम के लिए टू नहीं लगाते हो, ठीक है? हाउस लिखा है तो टू लगाएंगे वहां पे। नेक्स्ट, जैसे उसे घर जाना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी शुड ड्रिंक द वाटर, ठीक है? हमें समय से स्कूल आना चाहिए, बी शुड कम टू स्कूल टाइमली, ठीक है? हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए, बी शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग। पकड़ में आ रहा है? उसे गाली नहीं देना चाहिए, उसे गाली नहीं देना चाहिए, ही शुड नॉट अब्यूज, ही शुड नॉट अब्यूज। हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड टू केयरफुली। पकड़ में आ रहा है? तो हजारों सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, क्या तुम मेरी कलम दे सकते हो? क्या तुम मेरी कलम दे सकते हो मतलब सामने वाला आपसे आग्रह कर रहा है ना? अनुरोध कर रहा है। और जब अनुरोध करता है तो बेटा यहाँ पे क्या लगना चाहिए?
यहाँ पे क्या अनुमति आप किसी से, अगर मान लो कि इससे मान लो आप लोग अंदर आते हो ना, तो क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसकी हिंदी यही है, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब आप अनुमति मांग रहे हैं। जब अनुमति मांगी जाती है तो मे का प्रयोग, और जब अनुमति दी जाती है तो कैन का प्रयोग। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो। क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, कैन आई। अब एक चीज ध्यान देना कि आगे चलकर मे और कैन का एक ही मर्ज हो जाते हैं, लेकिन एक जगह डिफरेंस रखते हैं संभावना में। अगर संभावना है तो हम मे का प्रयोग से आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा, यहाँ कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। आज वर्षा हो सकती है, इट कैन मैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। मैं इस कार्य को कर सकता हूं, तब यहाँ पे मैं का प्रयोग नहीं करेंगे, सामर्थ्य। यहाँ पे जब सामर्थ्य आ जाता है तो आप कैन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। जब अनुमति, जैसे तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तो यहाँ मैं कैन चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्या तुम मेरा काम, मेरी कलम दे सकते हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका कैन यू गिव मी माई पेन, या मे यू गिव माई पेन, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं यूज करेंगे। या तीसरा वर्ड आ जाएगा कुड, कुड पास्ट, कैन का पास्ट टेंस में आता है। जैसे मैं इस कार्य को कर सकता था, मैं इस कार्य को कर सकता था, कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, कर सकता था, चुप था कर दिया, तो आई कुड डू दिस वर्क। लेकिन बेटा यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस में सकना है। अगर अनुमति से मांग रहा है कोई चीजें आपसे, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, कुड का ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुड यू गिव मी, क्या तुम मुझे मेरी कलम दे सकते हो, क्या तुम मेरी कलम दे सकते हो, कुड यू गिव माई पेन, ठीक है। क्या तुम मेरी घड़ी दे सकते हो, तो कुड यू गिव मी माई वॉच, क्या तुम अपनी घड़ी दे सकते हो, कुड यू गिव योर वॉच, कुड यू गिव योर वॉच, क्या तुम अपनी घड़ी दे सकते हो, मुझे मी लगा देना, ओके। क्या तुम उसे अपनी कलम दे सकते हो, क्या तुम उसे अपनी कलम दे सकते हो, कुड यू गिव हिम योर पेन, या कुड यू गिव पेन हिम, पकड़ में आ रहा है, ओके। मैंने उसे कभी नहीं देखा, या सॉरी पीटा, मैंने उसे कभी नहीं पीटा। अब ये कभी नहीं बेटा जो आपका है, ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। मैंने उसे कभी नहीं पीटा, ऐसे सेंटेंस निगेटिव तो है, लेकिन इसको अफर्मेटिव तरह बनाया जाता है। कब, जब कभी नहीं आ जाए तब। जैसे मैंने उसे कभी नहीं पीटा, आई नेवर, चाहे प्रेजेंट, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल पास्ट हो, चाहे कोई भी टेंस हो, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग लगता है, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं पीटा, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस है तो अफर्मेटिव तरह बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे बेटा, अफर्मेटिव तरह। और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, कल वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई नेवर अब्यूज का अब्यूज, मैंने उसे गाली, उसे क्या कर देंगे यहाँ पे, ही क्या कर देंगे, उसे हीम कर देंगे। राम को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है। अगर कौन आ गया तो कौन ही क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। हु टीच का क्या होगा बेटा, टीचेज। क्यों, क्योंकि राम है यहाँ पे। हु टीचेज इंग्लिश, राम।
हु टीचेज इंग्लिश राम। राम और श्याम दोनों मित्र हैं। राम एंड श्याम आर बोथ फ्रेंड्स। राम तो बताए थे ना, राम और श्याम दोनों फ्रेंड हैं। राम एंड श्याम बोथ, आर बोथ कर देना, आर बोथ, बोथ मतलब दोनों, फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक सेंटेंस का बेटा 2 बना लेना। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। 14 शुरुआत करो। 4:15 बजे हैं, क्या लिखेंगे? इट इज क्वार्टर पास्ट। अगर पौने होता तो 2 लगा देते हैं, क्वार्टर पास्ट 4। अगर 3:45 होता तो यहाँ क्वार्टर है बेटा ना, यहाँ पास्ट है, वहां 2 कर देते हैं। जैसे 3:45 बजा है, मतलब 3:45 पौने में ही हुआ, 5 मिनट कम है, क्या हो जाता? इट इज क्वार्टर टू 4। ठीक है ना, पौने रहेगा तो 2, सवा रहेगा तो पास्ट, बस यही अंतर रहेगा। 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, 4:05 हुआ है, इट इज 4 past 5 minutes, 4:05, इट इज 4 past 5 minutes, 4 बजे 5 मिनट कम है तो इट इज 4 o'clock टू 5 minutes। कम रहेगा 2 लगा देना, ज्यादा है तो पास्ट कर देना, बस। ठीक है ना।